बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त बहुत बड़ी पेशरफ्त और एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो चुका है। मुक़्तदर हलकों और इमरान खान के दरमियान जो बैकडोर चैनल्स खुले हुए थे, जो बैकडोर रवाबित चल रहे थे, अब उनके मस्बत नताइज आना शुरू हो चुके हैं। और अगर ये कहा जाए कि इम्पोर्टेड हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दिया गया है तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। बहुत ज़्यादा और बड़े अहम तरीन इंकशाफात हैं। इस वक्त मुक़्तदर हलक़े सोच क्या रहे हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत को मुक़्तदर हलकों की तरफ से क्या पैगाम पहुँचा दिया गया है कि तुम लोग सिर्फ़ 2 वोटों की मार हो और किसी भी वक्त तुम लोगों से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। और अब मामलात जो हैं वो एक बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म की डगर पर चलना शुरू हो चुके हैं। सूरत हाल ड्रामाई अंदाज में तब्दीली की जानिब बढ़ रही है और बहुत सी चीज़ों में अब ना सिर्फ बर्फ़ पिघली है बल्कि मामलात दुरुस्तगी की तरफ जा रहे हैं। आपके सामने कुछ डेवलपमेंट्स हैं वो रखनी है। नाज़रीन कराम, आपको मालूम है कि इमरान खान के साथ मुक़्तदर हलकों के जो राब्ते हैं वो ना सिर्फ इस वक्त जारी व सारी हैं, ऑब्वियसली इनडायरेक्ट रवाबित हैं। डायरेक्टली तो बहुत से नंबर्स ब्लॉक हो चुके हैं, बहुत से लोगों को जो मुलाकात करना चाहते थे इनकार हो चुका है। बहुत सी चीज़ों के अंदर इमरान खान अपने असूली मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके ज़रिए रवाबित इस वक्त जारी व सारी हैं और बहुत से ऐसे लोगों को गाहे बगाहे इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए भेजा भी जाता है। इससे पहले साबिक़ चीफ़ जस्टिस साकिब निसार साहब भी इमरान खान साहब से मिले, एक इंतहाई अहम पैगाम दिया और बहुत सी चीज़ों के अंदर पेशरफ्त आई। फिर जब 25 मई की लॉन्ग मार्च थी, उस रात भी एक इंतहाई अहम तरीन साबिक़ जज, एक साबिक़ जर्नैल और एक बिज़नेसमैन ने इमरान खान साहब से रब्ता किया, उन्हें गारंटीज़ दी गईं, उनसे वादा किया गया और एक ऐसी शख्सियत ने इमरान खान को गारंटी दी जिसने इससे पहले इस तरह की कोई गारंटी नहीं दी थी। अभी रिसेंटली अगर देखा जाए तो ज़ियाउल हक़ साहब के साहबज़ादे और मुस्लिम लीग ज़िया के जो सरबराह हैं एजाज़ुल हक़ साहब, उन्हें इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के लिए भेजा गया और उस मुलाकात का तो एजाज़ुल हक़ साहब ने एजेंडा भी यही बताया था कि मैं इमरान खान और पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों के दरमियान जो एक बर्फ़ जम चुकी है, जो दूरियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, वो कम करने के लिए आया हूँ। और उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि इमरान खान साहब लचक भी दिखाएंगे। इसके बाद कुछ और डेवलपमेंट्स भी सामने आई। यहाँ तक ख़बर आ गई थी कि इमरान खान साहब को ये पैगाम पहुँचाया गया कि आप साइफ़र के मामले से पीछे हट जाएँ, आप तहक़ीक़ात जो है अमरीकी साजिश की उसके मामले से पीछे हट जाएँ, हमारी आपसे कोई ज़ाती दुश्मनी तो है नहीं और आपके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। हम अगर बिलावल को भी देख रहे हैं तो वो प्लान बी के तौर पर उसे ऑप्शन बनाया जा रहा है, असल ऑप्शन तो इमरान खान है। अब तो मईशत और तरक्की के लिए भी आवाम की उमंगें तो साइड पर रख दें, उसके लिए भी इमरान खान नागुज़ीर है और वो अब सबूत जो हैं वो रिपोर्ट्स में आते जा रहे हैं। लेकिन इमरान खान उस असूली मौक़िफ़ के ऊपर डट चुके थे। अब मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाज़ुल हक़ का कहना है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ और इस वक्त ना सिर्फ दोनों तरफ से बर्फ़ पिघलना शुरू हो चुकी है बल्कि दोनों तरफ ने और दोनों साइड्स जो हैं उन्होंने लचक दिखाना शुरू कर दी है। एंड दैट इज़ द रीज़न। देखें, ये ख़बर जब इम्पोर्टेड हुकूमत के पास पहुँची, इसीलिए फिर खुर्रम दस्तगीर, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, इन सब की स्टेटमेंट्स क्यों आ रही हैं? ये इसीलिए आ रही हैं ताकि हालात ठीक ना हो सकें। अब इन्होंने इमरान खान से होने वाली मुलाकात में उन्हें यही पैगाम दिया है कि मुल्क की खातिर मुक़्तदर हलकों से जल्द मामलात बेहतर हो जाएँ तो बेहतर है। मैं कोशिश कर रहा हूं और इस वक्त दोनों तरफ से जो बर्फ़ है वो पिघलनी शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हालात सुधारने का काम तमाम इदारे सबको साथ बिठाकर कर सकते हैं, किसी के चाहने या ना चाहने की कोई बात नहीं है। मेरे सामने पाकिस्तान है, मेरी रिटायरमेंट की उम्र है, इस वक्त मुनाफ़क़त और झूठ से काम लूँ तो गद्दारी होगी। इस वक्त मुझे खुलकर अब बात करनी है और मुलाकात में खान साहब को कहा है कि हालात बेहतर करें और उनको भी कहूँगा कि सबको साथ लेकर चलें। यानी कि एक तरह से ये बता रहे हैं कि मैंने अफ़ाम तफ़हीम करानी है और मेरा ज़ाती मफाद कोई नहीं है। एजाज़ुल हक़ ने कहा कि दूसरी तरफ अब ये जो जुमला है ये इम्पोर्टेड हुकूमत पर बिजली बनकर गिरा है। उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ भी सोचा जा रहा है कि मुल्क को किस तरह दलदल से निकाला जाए, यानी कि मुक़्तदर हलके भी अब ये सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि पाकिस्तान
पाकिस्तान एक दलदल में फंस चुका है, पाकिस्तान इस वक्त दलदल में है, इम्पोर्टेड हुकूमत मज़ीद नीचे धकेल रही है। ये मुआशी दलदल से पाकिस्तान को कैसे निकाला जाना है, तरीक़ाकार खान साहब मुझसे बेहतर जानते हैं। उन्होंने हुकूमत की है, क्या ये जमातों का मजमुआ इतना 30 मार खान था कि हुकूमत को घर भेज सकता था? लोगों में सब्र कम है। 2.5 साल बाद कहते हैं हुकूमत तब्दील होनी चाहिए। अब ये इनका किसकी तरफ इशारा था? ऑब्वियसली एक बड़ा अहम सवाल है कि कौन लोग हैं जिनमें सब्र कम है, जो 2.5 साल के बाद कहते हैं कि हुकूमत तब्दील हो और तजुर्बे से जल्द उकता जाते हैं और कहते हैं कि एक नया तजुर्बा किया जाए। और इस सारे के सारे मामले में मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने कुछ बातें ऐसी भी की हैं जो इदारों के लिए भी अलार्मिंग हैं, और पाकिस्तान के लिए जो भी बंदा बात करेगा वो फिर जारी बात है, उसकी बात हो सकता है कि कोई एक बात इदारों को ना अच्छी लगे, कोई एक बात दूसरी पार्टी को ना अच्छी लगे। उन्होंने कहा कि हालात मज़ीद ख़राब होंगे तो इदारे को नुकसान होगा, तो इदारे को भी अब होश के नाखून लेने होंगे। यही हमारा दुश्मन चाहता है, तो हमने ऐसा नहीं होने देना। खान साहब ने कहा है कि फ़ौज हमारी है और मैं मोहब्बत करता हूँ। ये मस्बत इशारा है, ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, ये बहुत पॉजिटिव इंडिकेटर है खान साहब की तरफ से कि उन्होंने कहा है कि फ़ौज के साथ मैं तसादुम नहीं चाहता। दूसरी जानिब नवाज़ शरीफ ने 14 बार नाम लेकर इदारों पर तनकीद की। अगर नवाज़ शरीफ से हाथ मिलाया जा सकता है तो फिर सबसे मिलाया जा सकता है। नवाज़ शरीफ से पूछना चाहिए कि उनके मामलात कैसे बेहतर हुए। यानी कि ऑब्वियसली ये सीधा सीधा इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी इन्होंने सवाल उठाया कि आपने अगर नवाज़ शरीफ से 14 बार आपका नाम लिया, उसने उससे आपने मामलात अपने दुरुस्त कर लिए, उसके साथ आपने अपना उल्लू सीधा कर लिया, तो आप किसी से भी फिर बैठ सकते हैं। फिर खान ने तो कुछ भी नहीं कहा। एजाजुल हक ने कहा कि बजट की मंजूरी के बाद कोई ना कोई मस्बत पेशरफ्त होगी। अब ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है, और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि एजाजुल हक साहब के अलावा भी कि मुक़्तदर हल्के सोच क्या रहे हैं, उनके उस वक्त मुतालबा क्या है और वो इस वक्त चाहते क्या हैं। तो एजाजुल हक साहब ने यही कहा है कि अभी फ़ैसला कर लें तो बेहतर है कि मुल्क दिवालिया हुआ तो शक्लें देखेंगे। ऐसा निगरान सेटअप आए जो मुआशी रिफॉर्म्स और शफाफ इलेक्शंस करवाए। ऑब्वियसली इस वक्त मुक़्तदर हल्के एक ऐसी निगरान हुकूमत चाहते हैं जो थोड़ी सी ज़्यादा एम्पावर्ड हो, जो रिफॉर्म्स ला सके, जो बहुत मुश्किल फ़ैसले कर सके, जो मुआशी रिफॉर्म्स कर सके और फिर शफाफ इलेक्शंस भी करवाए। ये इमरान खान का मुतालबा है कि मुझे फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए। अब सिर्फ इलेक्शन का मुतालबा नहीं रहा खान का मुतालबा अब यह है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है। अच्छा, इस सब में इन्होंने ये भी कहा कि इन्होंने कहा है कि ये हुकूमत 2 वोटों पर बैठी है, और ऑब्वियसली इस सारे के सारे मामले में उन्होंने ये कह दिया है कि इस हुकूमत को फारिग करना 2 मिनट का काम है। ये एजाजुल हक साहब कह रहे हैं, जो कि अपेरेंटली मुक़्तदर हलकों का पैगाम लेकर खान साहब तक पहुँचे थे। तो ऑब्वियसली जब वो ये कह रहे हैं तो ये पैगाम खान साहब तक भी पहुँचाया जाएगा। आज चौधरी शुजात या MKM पीछे हो जाए तो ये हुकूमत कहाँ होगी? अक्टूबर में इंतखाबात हो जाएँ तो बेहतर है, या नवंबर में भी हो सकते हैं। यानी कि ऑब्वियसली नवंबर के आगाज़ में 29 नवंबर 2022 आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर हो रहे हैं नवंबर के आखिरी 2 दिनों में, और उसके बाद ऑब्वियसली नए आर्मी चीफ की तैनाती भी होनी है। अच्छा, इस सब में उन्होंने कहा है कि अपने इदारे का मैं एहतराम करता हूँ, तनकीद होती है इदारे पर तो हमें तकलीफ़ होती है, और मैं इस बात से इत्तफ़ाक़ करूँगा कि इदारे पर तनकीद से बहुत तकलीफ़ होती है। हमारा ये इदारा आज से 4 महीने पहले आप देख लें कि किस कदर मोहब्बत, किस कदर सपोर्ट, और ये सपोर्ट कम होती हुई ये पाकिस्तान के लिए बड़ी ख़तरनाक है। खान साहब के और भी, अच्छा ये जो बात हम आपके सामने बड़े अरसे से रखते हैं उसकी एजाजुल हक साहब ने कन्फर्मेशन भी कर दिया। कहते हैं कि खान साहब के और भी ज़राए हैं जिनके ज़रिए बात हो रही है। दोस्तों ने बताया है कि हुकूमत ने IB को मेरे पीछे लगा रखा है, और इमरान खान से पेशावर में होने वाली मुलाकात के बाद IB ने मेरे फ़ोन टैप्स करना शुरू कर दिए हैं। और आप देख लें कि देखें मुक़्तदर हलकों का पैगाम लेकर एजाजुल हक जाता है। एजाजुल हक बात करता है कि मुक़्तदर हलकों पर तनकीद ना हो, मुक़्तदर हलकों में और इमरान खान में मामलात बेहतर हो जाएँ, मुक़्तदर हलके जो हैं वो अवामी कटहरे में ना खड़े हों, तो उसे हदफ़े उसके पीछे बंदे लगा दिए जाते हैं, उसे हदफ बना दिया जाता है, उसे हदफ़ तनकीद भी बनाया जा रहा है, उसके फ़ोन भी टैप किए जा रहे हैं। तो बीच में वो कौन सा एलिमेंट है जो ये नहीं चाहता कि हालात ठीक हों? ये सबको पता है कि वो इम्पोर्टेड हुकूमत है। और एजाजुल हक साहब ने मज़ीद ये भी कहा कि जब हुकूमत में खुद एतमादी नहीं होगी तो फिर ऐसे तो काम तो करेंगे। हो सकता है कि इस वक्त मेरे घर के बाहर भी कोई मेरी जासूसी कर रहा और मुझे कन्फर्म नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ी अहम हैं, और ये इन्होंने पैगाम दिया था इमरान खान साहब को कि आप यही कि मुक़्तदर हलकों से हालात जल्द बेहतर कर लें, और मैं कोशिश कर रहा हूँ और दोनों तरफ से मामलात बेहतर हो जाएँ। बर्फ़ पिघलना शुरू भी हो चुकी है, और इस सारे के सारे मामले में किसी के चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होगा। अब पाकिस्तान
पाकिस्तान की बका का मसला बन चुका है, पाकिस्तान की सलामती का मसला बन चुका है। और ऑब्वियसली इस पूरी के पूरे सिनेरियो के अंदर इन्होंने यही बात जो प्रॉपर कही है कि निगरान सेटअप इस वक्त ज़रूरी है। और ये मैं आपको बता सकता हूँ कि मुक़्तदर हल्के इस वक्त कोई इस हुकूमत की परफॉर्मेंस से ना तो ज़्यादा खुश हैं, ना तो ज़्यादा मुतमईन हैं, और ना ही ये हुकूमत जो है ये कुछ ज़्यादा तीर मार सकती है या कोई मामलात दुरुस्त कर सकती है, बल्कि ये बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। और अब पाकिस्तान की जो बका है वो भी ज़रूरी है, इदारे की, और इदारे की कमांड जो है, हाई कमांड जो है, उसकी साख और उसकी जो वक़ार की बहाली है वो भी बहुत ज़रूरी है। और ये सब कुछ हो जाएगा अगर आप फ्री एंड फेयर फौरी इलेक्शन करवा दें। एवरीथिंग वुड बी ऑन द ट्रैक। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो वो उसे भूला नहीं कहते। और इमरान खान साहब की भी कोई पर्सनल दुश्मनी किसी शख्स से नहीं है, किसी इदारे से नहीं है, बल्कि वो तो इस इदारे को अपना इदारा समझते हैं, ओन करते हैं, अनलाइक नवाज शरीफ। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।